हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो जो था आपका एक्सरसाइज 4.3 का 1 से 4 ही सॉल्यूशन था इसमें। अब हम लोग फर्दर आगे देखेंगे 5 से। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आपको दो ग्राफ दिया गया, फिगर 4.6 और 4.7 करके। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कि वो जो 4.6 में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, आप बुक में देख सकते हैं। उसमें ग्राफ नीचे दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि जो वो ग्राफ में जो इक्वेशन लाइन जो बना हुआ है जिस इक्वेशन का, वो कौन सा इक्वेशन है। और हमें पता है कि इक्वेशन चेक करने के लिए हमें पॉइंट पता होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि उस क्वेश्चन में हर एक इक्वेशन में आपको 2 से 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वो तीनों पॉइंट हम लिख लेंगे। अब बारी बारी से चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो है ये चारों में से किस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक किया दूसरा नहीं किया तो नहीं मानेंगे, तीनों का तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट क्या है 0,0, तो 0 बराबर 0 पहला तो कर गया। फिर उसके बाद है ये 1 है, ये -1 है, ये सेटिस्फाई नहीं किया। ये सेटिस्फाई नहीं किया तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 0 ये 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाई कर गया। x बराबर 1 -1 प्लस का साइन है बराबर 0, ये कट गया। 0 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। x बराबर -1 y बराबर +1 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये कट के 0 देगा, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। अब ये सेटिस्फाई कर ही गया तो हमें ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किसी लाइन का एक ही इक्वेशन हो सकता है, दो इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो हम डायरेक्ट यहीं पे टिक लगा के आगे निकल लेंगे, क्योंकि आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 4.7। 4.7 में भी उसी पॉइंट को चेक करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट है 0,2, x बराबर 0 और y बराबर 2 है, तो 2 बराबर 0 + 2 यानी 2 बराबर 2, ये सेटिस्फाई कर गया। 2,0 यानी 0 बराबर 2 + 2 दैट इज 0 बराबर 4, ये कहीं पॉसिबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया, यहीं छोड़ देंगे। अब आ जाओ इस पे y बर, अब इसमें ये पहले, क्योंकि हम बारी बारी से तीनों नंबर पुट करेंगे, पहले ये पुट करते हैं। x बराबर दिया हुआ है 0 और y बराबर 2, 2 बराबर -2 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया तो यहीं छोड़ देंगे। अब इस पे आ जाओ, 0,2 पहले पुट करो, 2 बराबर 2, ये सेटिस्फाई कर गया। 2,0 पुट करो, 0 बराबर -2 + 2, ये हो जाएगा आपका 0, 0 और 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब आ जाओ -1 और 3 पे, ये 3 है, माइनस पहले से -1 + 2, ये 3 बराबर 3, ये भी सेटिस्फाई, यानी कि तीनों पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई कर गया। तो ये आपका आंसर। चौथा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक अपना यूनिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इक्वेशन और लाइन होते हैं, तो इस तरह से हम चेक करेंगे। इसे राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि जितना आप कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, जितना वो वर्क करेगा, उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स कि जो वर्क डन है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के। ठीक है, तो आपको यहाँ दो चीज़ दिख रहा होगा, वर्क डन और डिस्टेंस। तो मान लेते हैं लेट वर्क डन बराबर y और डिस्टेंस बराबर x। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन x। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जब साइन आप हटाओगे तो ये आता है कांस्टेंट। ठीक है, यही कांस्टेंट जो होता है ये होता है कांस्टेंट फोर्स, और वो कांस्टेंट फोर्स से ही वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट, मान लो कि फर्स्ट डिस्टेंस के लिए वो जितना फोर्स लगा रहा है, सेकेंड डिस्टेंस के लिए भी उतना ही फोर्स लगा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब यही होता है। और ये वर्क डन है वो डिस्टेंस और कांस्टेंट फोर्स पे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, और आगे कुछ और भी दिया हुआ है, करेक्ट एक्सप्रेस दिस इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के टर्म में हम कन्वर्ट कर लिए। y बराबर kx, k कांस्टेंट है, यहाँ पे y और x सिर्फ वेरिएबल्स हैं। y क्या है वर्क डन और x क्या है डिस्टेंस। फिर कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट, यानी आपको कह रहा है कि y बराबर 5x लेने के लिए, यानी कि वो जो इक्वेशन होगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका y बराबर 5x, इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, किसमें इक्वेशन बना, वर्क डन और डिस्टेंस में, y बराबर 5x। ठीक है, फिर कह रहा है कि read from the graph of work done when the distance traveled by the body is
फर्स्ट में कह रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 5 × 2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस आप पुट कर देंगे, दैट मीन्स 10 यूनिट। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड में क्या है 0 यूनिट। 0 यूनिट कहने का मतलब आप डिस्टेंस ट्रैवल किए ही नहीं तो वर्क डन कहाँ से होगा, आप काम तभी करोगे ना जब कोई डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 × 0, दैट मीन्स 0 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि आप इसे ग्राफ से भी दिखाना है आपको। ठीक, चलो ग्राफ देखते हैं इसका। तो अब पॉइंट पहले ले लेंगे हम। क्वेश्चन क्या है y बराबर 5x, पॉइंट ले 2 पॉइंट ले लेते हैं इसी से, क्योंकि हम जब वर्क जो है 2 पुट किए तो ये 10 आ गया था, जब 0 पुट किए तो ये 0 आया। ठीक, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 है और ये मान लेते हैं 10। फॉर एग्जांपल आप ग्राफ कॉपी में कर लेना। ठीक है, यानी कि आप ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 2,10, तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक, तो फाइनली कुछ करना नहीं था, आपको इक्वेशन बनाना था। कह रहा था कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है और कांस्टेंट फोर्स से वो बढ़ रहा है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये है कांस्टेंट फोर्स। इसके जगह पे आप 5 वैल्यू पुट, 5 यूनिट दिया तो 5 यूनिट आप पुट कर लो, तो इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 5x। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, 2 पॉइंट निकाल लो और वो आपको दिया हुआ है कि 2 यूनिट पे 10 होगा, तो जब हम x का वैल्यू 2 पुट किए तो y 10 आ गया। y यहाँ पे वर्क डन है और x यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, और आपको डिस्टेंस 2 यूनिट दिया हुआ, तो इस तरह से आप पॉइंट निकाल के उसका ग्राफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, एक यामिनी है और एक फातिमा है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों जो है ना एक साथ कंट्रीब्यूट, मतलब मिलके, दोनों मिलके 100 रुपया, ठीक है 100 रुपीज़ PM रिलीफ फंड में डालती है। अर्थक्वेक आ गया था जिसके कारण रिलीफ फंड इशू हुआ, जिसमें ये दोनों मिलके 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करती है, सॉरी कंट्रीब्यूट करती है मिलके। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अगर एक x रुपया दे रहा है और एक y रुपया। ठीक है, तो अब देखो मान लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन बाय यामी जो होगा वो x। ठीक है, यामिनी जो कंट्रीब्यूट करेगी वो x और फातिमा जो कंट्रीब्यूट की वो y, और हमें पता है कि दोनों मिलके यानी कि x + y वो कितना की 100, तो बन गया ना इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से आपको सोचना था। देखो कह रहा है कि रिलीफ फंड में दोनों कुछ ना कुछ दी, हमें ये नहीं पता कि ये कितना दी और ये कितना दी, बट हमें ये पता है कि दोनों मिलके 100 रुपया दी। ठीक है, तो एक का कंट्रीब्यूशन x मान लेते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन y मान लेते हैं और दोनों मिलके x, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक, अब देखो अब इसका बॉक्स बना, x और y, ये 0, ये हो जाएगा 100, अगर ये 0 तो ये 100। ठीक, अब देखो अब हमें 100 तक ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिट आप एक जैसा ले सकते हो। जैसे 1 लेते थे तो आप 10, 20 ले लेंगे। क्योंकि पता है कि डिस्टेंस सिर्फ इक्वल लेना है आपको, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से मान लो कि यहाँ पे 100 आ गया, 90, 80, 70 और 60। ठीक है, ग्राफ कॉपी बनाइए, सब सही होगा। पहला पॉइंट है 0,100, दैट मीन्स ये y एक्सिस पे होगा, यहाँ पे होगा 0,100। दूसरा पॉइंट है 100,0, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 100,0। आप इस दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन किसका, x + y बराबर 100। इसका ये मतलब है कि जैसे आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है कि अगर एक 20 दे रहा है तो एक कितना दे रहा है 80, दोनों को ऐड करो 100 आ जाएगा। अगर मान लो एक 70 दे रहा है
एक 70 दिया तो एक 30, फिर जाके 100 होगा। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। राइट डाउन कीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में जो इक्वेशन होता है, ठीक है, ये पता है ये रिलेशन होता है ना फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। ये इक्वेशन आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि जब फ़ारेनहाइट दिया रहता है तो डिग्री सेल्सियस किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसी का ना आपको एक ग्राफ खींचना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि सी को एक्स एक्सिस पे रखना है, यानी कि सी को रिप्लेस करना है एक्स से, ठीक है। और उसके बाद फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस, यानी कि फ़ारेनहाइट को आप रिप्लेस करोगे वाई से। तो फिर एक नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई बराबर 9/5 x प्लस 32। अब ये इक्वेशन बन गया। अब क्या इसका ग्राफ नहीं बना लोगे, एकदम बनाओगे। एक बॉक्स लो, x y, ये 0 पुट करोगे तो ये 32, इसे 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, एक काम कर लेते हैं, इसे 5 पुट कर लेते हैं, ये आसानी से कट जाएगा ना। 5 पुट करेंगे तो 5 कैंसिल है, 9, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ बना सकते हो। दस का गैप ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब पहला है 0, 32, एक 5, 41, 0, 32, दैट मीन्स ये y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0। ये सब जब आपका क्लियर है ना तो फटाक से पता चलता है कि हमें ये पॉइंट देना क्या है। 32 यानी कि 30 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ कहीं पे होगा 0,32, ठीक है। एग्जैक्ट आपको ग्राफ कॉपी में आएगा, ध्यान, क्योंकि उसमें छोटा छोटा यूनिट बना होता है, तो आप 31, 32, 33 आसानी से ले सकते हो। फिर है 5,41, 5 या इसके हाफ कहीं होगा, ठीक है, और 41 इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी इस तरह से, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा 541। अब क्या करोगे, इसे ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप y बराबर 0 पुट कर लो, वहाँ से आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गया उसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। फार्मूला में पुट कर लो ना, 9/5c प्लस 32। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट को ऐसे ही रहने दो, बट डिग्री सेल्सियस कितना कर रहा है 30, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस जगह पे 30 पुट कर दो। तब इसे कैंसिल करोगे तो 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 6 54 प्लस 32, दैट इज 4 to 6 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है इसी का कि आपको फ़ारेनहाइट में पहले से दिया हुआ है कितना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको डिग्री सेल्सियस चेंज करो, फॉर्मूला लगा दो, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 95 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। यहाँ से क्या होगा, 32 इधर आ जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये 9/5 इंटू सी, ये हो जाएगा 7 टाइम्स कैंसिल, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्जन कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। ये जैसे कि आपको दिया डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कह रहा है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस आपको दिया रहेगा, तो डिग्री सेल्सियस जगह पुट कर दो, सॉल्व करोगे फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। मान लो कि फ़ारेनहाइट दिया है तो यहाँ पुट कर दो, तो इस जगह आप पुट करोगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसे आप राइट डाउन कीजिए। उसके बाद फोर्थ नंबर कह रहा है कि अगर सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देते हैं तो फिर सेल्सियस क्या होगा। तो हमें पता है कि सबका फॉर्मूला तो यही होता है ना, तो दोनों में हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस को आपको 0 डिग्री कर देना है, तो कर देते हैं ना 0 डिग्री। ये टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, यानी फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा 32,
ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट में। उसी तरह से अब फ़ारेनहाइट को 0 करना है तो कर दो 0, ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 9/5 इंटू सी प्लस 32 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। यहाँ सी क्या हो जाएगा -32 इंटू 5/9। जोड़ घटा गुना भाग तो आपको आता है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक आपके पास होगा ही। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितने नंबर पे यानी कितने डिग्री पे ये दोनों सेम हो, यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस। तो कर लेते हैं F बराबर सी, पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो F बराबर सी करना है तो F के जगह हम C पुट कर लेते हैं। C बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। C को इधर ले आते हैं, ठीक है, या इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आते हैं। -32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी माइनस सी। अब देखो इसे अगर एक्सपेंड करोगे, ये नीचे 1 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5, 9c माइनस 5c दैट इज माइनस क्यों 4c/5, ठीक है, 4c/5 आ गया, यानी -32 इक्वल्स टू 4c/5। तो c क्या हो जाएगा -32 इंटू 5/4, ये हो जाएगा 8, यानी कि c कितना आ गया -40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री पे ये दोनों क्या हो जाएगा -40 डिग्री पे ये दोनों इक्वल होता है। कौन कौन इक्वल होता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर हो तो क्या हो, अगर ऐसा पॉसिबल बराबर करके देख लेते हैं ना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 4.3 यहीं कंप्लीट होता है, और ग्राफ का जो थ्योरी पार्ट था उसे आप अच्छे से देखें, तब जाके आप 4.4 लगाइए, ठीक है। सारा कुछ पूरा देखना है, ये नहीं कि मतलब स्किप करके देखे जा रहे हैं। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक बार आप जाके देखें। अगर और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।